एक्सक्यूजेस, ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक ड्रॉपर और एक टॉपर बच्चे में। आपने अक्सर देखा होगा और आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े हर्डल्स आए। बहुत बड़े बड़े हर्डल से मेरा मतलब है अपने एग्जामिनेशन के फाइनल स्टेप से जस्ट पहले अपने मम्मी पापा को खो देना। एक बहुत बड़ा रोल है ये। आप सोचो, उस चीज से भी बाहर आके उन्होंने अपने एग्जाम को क्रैक किया, और ना सिर्फ वो एग्जाम बल्कि वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी उसे क्रैक नहीं किया बल्कि बेहतरीन रैंक के साथ टॉप करके आए, रैंक 2 लेके आए इन 2023-24 सेशन में। मैं बात कर रहा हूं अनिमेष प्रधान की। वो ऐसा एक स्टूडेंट जो शुरुआत से स्टडी में अच्छा था, लेकिन हम कई बार कहते हैं ना, परिस्थितियां उन इंसानों को अक्सर फेस करनी पड़ती है जो केपेबल होते हैं। भगवान उन्हीं को कठिनाइयां देते हैं जो उन कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत, साहस रखते हैं। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप केपेबल हैं, तब आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं। वरना ऐसे लाखों बच्चे बैठे हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है, स्टडी टेबल सब कुछ है उनके पास, बट वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो पढ़ नहीं पाते, अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं आ पाते। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर जय आज आपको ये रियलाइज कराऊंगा कि बी ए टॉपर एंड बी ए टॉपर, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में बनना। वो आपके कंफ्यूजन, आपके प्रोकास्टिनेशन और आपके एक्सक्यूज पे डिपेंड करता है कि आप उनके लिए रिटेलिएट करते हो, आप उनके लिए एक्शन लेते हो। तो टॉपर बनने की कहानी क्या किसी एग्जाम के शुरुआत होने से शुरू होती है? नहीं, ये तब डिसाइड होती है जब आप ये माइंडसेट में डाल लेते हो कि यार मुझे इस एग्जाम को सिर्फ क्रैक करना है या मुझे इस एग्जाम को फोड़ना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, टॉपर कुछ अलग नहीं करते हैं किसी चीज को। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग किताबें पढ़ रहे हैं कि यार टॉपर के पास तो वो बुक्स है, टॉपर के पास तो वो कोचिंग है, टॉपर के पास तो वो टीचर है। ऐसा कुछ नहीं होता। बस टॉपर उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करता है जो आपके पास है, लेकिन अलग तरीके से करता है, वो एक अलग ढंग से करता है। मैं आपको यही चीजें बताऊंगा आज के इस एपिसोड के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूंगा, टॉपर इज नॉट बाय द बॉर्न। कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता, वो अपनी लाइफ के हर्डल्स को पार करके टॉपर बनता है, तब जाके उसका नाम होता है। ये हमारे पास में अनिमेष प्रधान, जो 2023 के अंदर इन्होंने एग्जाम को टॉप किया। लेकिन सबसे पहली चीज, कोई टॉपर पैदा नहीं होता है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए और उन अचीवमेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। आप भी कर सकते हैं ये स्ट्रगल, तब जाके आपकी लाइफ ईजी हो सकती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे टॉपर बन सकते हो। एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो शायद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि लोग उसकी तारीफ करने लगे, वो अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करे। आपको सबसे पहली बात, अपने माइंड से एक नेगेटिविटी का जो थॉट होता है, कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं, चीज़ों को शुरुआत करते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये सारे तमाम वर्ड आपको अपनी लाइफ से हटा देने होंगे। आप यकीन मानना, आप ही हो जो इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हो मेरे बेटा। अगर आप नहीं कर सकते ना, तो यकीन मानना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने किया है वो आप जैसे ही बच्चे हैं जो हर साल मैं पढ़ाता हूं। तो कर सकते हो, बस आप अपनी शख्सियत को, अपनी पोटेंशियल को पहचानो। आप सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाओ, फिर बस अपने हार्डवर्क के लिए बैठ जाओ। जब आप अपने हार्डवर्क और अपने स्मार्ट वर्क को एक साथ कंबाइन लेके आ जाओगे, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर जाओगे। ये कहानी अनिमेष प्रधान की नहीं है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए अनिमेष प्रधान जी ने कुछ बातें अपनाई। उनके इंटरव्यूज जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, और सिर्फ उनके इंटरव्यूज नहीं, जिन भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आप इंटरव्यूज देखोगे, टॉपर्स में कुछ खास बातें होती है, कुछ कॉमन बातें होती है। और वो 5 ऐसी कॉमन बातें जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है, वो कौन सी है? नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आती है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटीज। सबसे पहली चीज है, आपके पास में कितना ही बेहतर स्टडी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं हो जाए, लाइब्रेरी हो जाए, फोन हो जाए, टीचिंग हो जाए, कोचिंग हो जाए, टीचर सब कुछ हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यकीन मानना आपका रिजल्ट 0 होगा। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 पे हमारे पास में आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास हर चीजें, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं भाई। पहले पॉइंट में कमी क्या थी? पढ़ाई की। हमने पढ़ाई भी की, लेकिन विदाउट टाइम मैनेजमेंट के।
और उसमें हमारा रिजल्ट तो आएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट्स नहीं आएगा। हो सकता है कि हम एग्जाम को क्रैक भी ना कर पाए, कुछ मार्क्स से रह जाएं। अक्सर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स के मुंह से, यार 5 मार्क्स से रह गया। माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा 1 नंबर से रह गया, मेरी बेटी 2 नंबर से रह गई। अरे वो 1 नंबर 2 नंबर से क्यों रह गई, क्या इसकी वजह जानी है आपने? हर साल यही क्यों होता है? क्या किस्मत खराब है बच्चे की? नहीं, इसलिए क्योंकि वो उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है। तो नंबर 1 पॉइंट के बाद में हमारे पास नंबर 2 पॉइंट क्या है कि आप पुअर टाइम मैनेजमेंट के शिकार हो। चलो भैया ये भी सुधार लिया हमने, लेकिन अगर आपके पास में एक बेस्ट स्टडी रिसोर्स नहीं है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण हमारे पास हमारा स्टडी रिसोर्सेस, क्या हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, क्या हमें डिफरेंट बुक्स फॉलो करनी चाहिए? मैं एक चीज कहता हूं, आप जिस भी स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हो वो एक बार ऑथेंटिकेट है तो बस उस पर भरोसा करिए। आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर उसका सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, वो सिलेक्शन देता है, वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता है, तो आप उस पर भरोसा करिए, जान लगाइए। फिर वो भले ही एकेडमी हो या कोई XYZ इंस्टीट्यूट हो, बस आप जान लगाइए, उस पर भरोसा करिए, क्योंकि उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास जो है वो है, सर हमने सब कुछ किया लेकिन एग्जाम टाइम मॉक टेस्ट नहीं दिए। आप एग्जाम में जा रहे हो, तलवारों से आपको लड़ाई करना है, लेकिन आप पूरी लाइफ तलवारों को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। आप कैसे कह सकते हो उस तलवारों की लड़ाई को आप जीत जाओगे? आपने भले ही किताबों में पढ़ रखा है कि तलवार को दाएं चलाओ, तलवार को बाएं चलाओ, ऊपर से नीचे चलाओ, दाएं से बाएं चलाओ, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। तो टेस्ट ऐसी चीज है जो आपको एनालाइज करवाती है कि आपको कितनी चीजें याद है, आपकी मेमोरी कैसी है, आप कंफ्यूजिंग स्टेट में ज्यादा रहते हो या आप क्लियर एंड स्ट्रेटेजी में ज्यादा रहते हो। तो ये चीजें आपको प्रॉपर्ली बताई जाती है आपके इस टेस्ट के अंदर, और टेस्ट देना इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ा कम पढ़ता है लेकिन टेस्ट सारे देता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। कारण क्योंकि टेस्ट में हम करते हैं गलतियां और इंसान को उसकी गलतियां याद रहती है। आप यही तो चाहते हो, उन गलतियों को करो ना, दोबारा दोहराओ ना, उसके लिए उन गलतियों को याद रखना पड़ेगा, और गलतियों को याद रखने के लिए गलतियों को करना पड़ेगा, गलतियों को करने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ेगा। ये ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने से हो जाएगा? कंसिस्टेंसी से हो जाएगा? बेटर स्टडी रिसोर्सेज से हो जाएगा? नहीं। हम तैयारी कर रहे हैं 7 से 8 महीनों के अंदर 2 साल के इंटायर सिलेबस की। क्लास 11th पढ़नी है, क्लास 12th पढ़नी है, कुछ में हमें एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे जीके है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है। अगर मैं एम्स की बात करूं तो हमारे जीके आता है। तो इसका मतलब हमें 7 से 8 महीनों के अंदर 2 साल का सिलेबस पढ़ना है। तो क्या ये गधों की तरह पढ़ सकते हैं? नहीं, हमें घोड़ों की तरह पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और स्मार्ट स्टडी को किए बगैर हम अननेसेसरी बस मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। उससे होगा क्या पता है? आप खुद को बोल दोगे मैंने मेहनत की। आपके मम्मी पापा आपको देख रहे हैं कि मेरा बच्चा 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लाइफ में आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। ये गिल्ट मन में रह जाएगा। तो ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। आपने देखा होगा कई ऐसे लोगों को जो कम पढ़ते हैं लेकिन पहली बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। कारण उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्हें उतना नॉलेज है जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखना, सिलेक्टिव पढ़ के सिलेक्ट हो जाना ही सबसे बड़ा फंडा है लाइफ का, और यही चीजें आपको अपनानी है जो कि अनिमेश प्रधान जी ने अपनाई। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला सीक्रेट है कंसिस्टेंसी ऑफ लाइफ। अगर आप कंसिस्टेंट रखते हैं, रेगुलर रखते हैं अपनी स्टडीज में, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% होगा। नंबर 2 पॉइंट एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं आपका, कि बेटर स्टडी रिसोर्स आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में बेटर स्टडी रिसोर्सेज नहीं है, आप उसे एक्वायर कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। आप चाहें तो हमारा स्टडी रिसोर्सेज ले सकते हैं, आपको प्रॉपर हर एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाती है। हमने एक बुक सेट आपके लिए लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच के अंदर, आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं 8233733706। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। वहां पे कोर्सेज की डिटेल, हर एक चीज आपको देखिए एग्जाम ओरिएंटेड, आपके सिलेक्शन रेशियो आप वहां चेक कर सकते हो। नंबर 3 है स्मार्ट स्टडी करना है, न कि हार्ड वर्क करना है हमें, क्योंकि आज के टाइम में हर एक के पास में वो सब चीजें हैं जो आपके पास हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे फासला सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी से आगे बढ़ाया जा सकता है। टाइम को समझो, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में लैग कर जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होने का कारण वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड नंबर 5 पॉइंट हमारे पास में आ जाता है कि हम जितना हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने से गलतियां होगी, गलतियां होने से गलतियां याद रहेगी, और गलतियां याद रहने से एग्जाम में वो गलतियां नहीं होगी, और इससे हम सेलेक्ट हो जाएंगे।
यही सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों का कॉम्बो मैं आपको आपके उम्मीद बैच में देता हूं, उम्मीद प्लस बैच 2026 के लिए। अगर आप चाहते हो प्रॉपर सिलेक्शन लेना तो वन ऑफ द बेस्ट बैच है ये, जो इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे हर एम्स के अंदर आपको जो अकेडमी एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे दिखाई देंगे। और इस बैच के अंदर हम आपको 3 बार इंटायर सिलेबस को पढ़ाते हैं। 7 आपको बुक्स आपके घर पे होम डिलीवरी करवाई जा रही है। डेली आपको 6 क्लासेस एंड डीपीपीस मिल रही है। वीकली एंड मंथली आपको टेस्ट मिलते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है और इसके साथ साथ 251 टेस्ट, 251 टेस्ट आपके पूरे साल भर में लिए जाते हैं एक टेस्ट सीरीज के तहत, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलता है, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, कंबाइंड टेस्ट मिलते हैं और 50 मॉक टेस्ट मिलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। सोचो आप उस एम्स एग्जाम के लिए 50 बार एग्जाम दे दोगे तो एग्जाम क्यों नहीं फोड़ के आओगे। और जो बुक्स आपको मिलेगी आपके घर पे वो ये सारी बुक्स है जो आपकी होम डिलीवरी की जाएगी। जूलॉजी, बॉटनी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एम्स जीके। ये किताबें आपके लिए बहुत शानदार बनाई गई है, कलरफुल तरीके से। ये किताबें पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी अदर बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बुक बनाई इसीलिए गई है ताकि आप हमारी क्लास करो, उसमें नोट्स ना बनाओ, इन क्लासेस में इन बुक्स को फॉलो करो ताकि नोट्स बनाने का समय बचेगा, उसको यूटिलाइज करेंगे हम डेली डीपीपी प्रैक्टिस के अंदर ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। इस बार मेरा टारगेट है 2। पहला, मैं मेरे बच्चों को 40,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं और दूसरा, मैं इस बार सिलेक्शन नहीं करवाना चाहता आपका, मैं चाहता हूं आप बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो, इंडिया के हर एम्स में हर सीट पे एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा हो। और ये वादा आप सफल करोगे, आप अपना 100% देके, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जान लगा रहा हूं, बस अब बारी आपकी है। तो स्टार्ट करिएगा इस जर्नी को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के कमेंट सेक्शन में को बताइएगा कि आप इवनिंग में क्या एक लाइव क्लास चाहते हो, जहां पे मैं आपको हर साल पूरे साल भर इस इवनिंग क्लास को कंटिन्यू करें और प्रैक्टिस कराऊं आपको धुआंधार एमसीक्यू क्वेश्चंस की लगातार।